बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम फ्लूइड की फ्लूइड की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें फ्लूइड की डायनामिक्स मींस कि जब एक फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड, उसकी एरिया पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बारे हम पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो फ्लूइड्स होते हैं उनका फ़्लो टू टाइप्स का होता है। ठीक है जी। एक जो फ्लूइड होता है उसका फ़्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ़्लो। स्ट्रीमलाइन फ़्लो मींस के स्टेडी फ़्लो हो, जहाँ पे द फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन। स्टेडी फ़्लो मतलब जैसे एक नदी सी होती है, वो एक उसमें पानी फ़्लो कर रहा है बहुत ही मध्यम तरीके से, स्ट्रीमलाइन। ठीक है। एवरी पार्टिकल पास थ्रू अ पॉइंट और दूसरे पार्टिकल्स भी उसी पॉइंट से ही पास करें। मतलब कि वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जहाँ से एक पॉइंट पास कर रहा, एक पॉइंट से वाटर मॉलिक्यूल पास कर रहा है, दूसरे पॉइंट से भी उसी पॉइंट से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी पास कर रहा है, मतलब कि एक स्ट्रीम लाइन लेमिनार फ़्लो। ठीक है। जो दूसरा फ़्लो होता है वो होता है ये देखें यहाँ पे उसने स्ट्रीम लाइन शो किया हुआ है कि वाटर की जो लेयर्स हैं वो एक स्ट्रीम लाइन में मूव कर रही हैं। ठीक है, एक ख़ास फैशन में मूव कर रही हैं, एक रेगुलर पैटर्न में मूव कर रही हैं। दूसरा फ़्लो जो होता है वो हमारे पास टर्बुलेंट फ़्लो होता है, और टर्बुलेंट फ़्लो जो है वो ऐसे गडमड सा फ़्लो होता है वाटर का, जैसे सैलाब आ जाए तो वो एक इरेगुलर सा वाटर का फ़्लो स्टार्ट हो जाता है। या टॉर्नेडो जो होता है, जो तेज़ हवा चलती है और गोल गोल घूम रही होती है, लाइक ये वाली जो है, इसमें इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये टॉर्नेडो आपने अक्सर देखे होंगे, पाकिस्तान में तो नहीं होते लेकिन यूएस स्टेट्स में ये होते हैं, और आप इनकी वीडियोस भी देख सकती हो। तो इस तरह के जो फ़्लो होते हैं ना वो टर्बुलेंट फ़्लो होते हैं। टर्बुलेंट फ़्लो को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? टर्बुलेंट फ़्लो इज़ इरेगुलर फ़्लो कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल व्हिर्लपूल लाइक रीजन्स होते हैं। ठीक है, व्हिर्लपूल लाइक रीजन्स मींस के स्मॉल स्मॉल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे टर्बुलेंट फ़्लो होता है, लाइक यहाँ पे ऐसे वाटर है, ऐसे वाटर है, ऐसे वाटर है, तो अब ये जब आपस में मिलते हैं तो वो टर्बुलेंस सी कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वो होता है। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। इसके अलावा अबव सर्टेन क्रिटिकल स्पीड फ्लूइड फ़्लो कहता है कि एक फ्लूइड कब टर्बुलेंट बनता है, तो एक ख़ास क्रिटिकल स्पीड से जब इस वाटर का फ़्लो वाटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम जो फ़्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है। लाइक अगर आप देखो एक नदी में से पानी फ़्लो कर रहा है स्लोली स्लोली, तो वो जो है वो स्ट्रीम लाइन है, लेकिन अगर उस पानी जैसे सैलाब का पानी, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो कभी भी स्ट्रीम लाइन नहीं हो सकता, वो टर्बुलेंट फ़्लो होता है। ठीक है, तो अबव अ सर्टेन क्रिटिकल स्पीड, एक ख़ास स्पीड से गुजरने के बाद जो फ्लूइड का फ़्लो होता है वो टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, close to the incense the smoke Stokes law is very smooth or laminar as the smoke। अच्छा जी, स्मोक्स ला, स्मोक सॉरी स्मोक फ्लो लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लोज टू इंसेंस द स्मोक फ्लो इन वेरी स्मूथ और लेमिनर। के स्मोक जो धुआं होता है उसका, अगर आप स्मोक है ना, गैस है ना एक, वो ऊपर की तरफ जब उठ रही होती है तो उस टाइम उसका जो फ्लो होता है वो स्मूथ होता है या लेमिनार होता है। एज द स्मोक राइजेज हायर एंड हायर इट्स स्पीड अप ड्यू टू लोअर डेंसिटी ऑफ वार्म एयर कंपेयर टू सराउंडिंग। ये कहते हैं जो स्मोक ऊपर की तरफ उठती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, ड्यू टू द लोअर डेंसिटी ऑफ वार्म एयर कंपेयर टू द सराउंडिंग एयर। ठीक है, सिंस मतलब नेचुरल कन्वेक्शन हो जाती है। देखें, अब स्मोक जो है उसमें जो गैस होती है वो गर्म होती है और इर्द गिर्द की जो हवा होती है वो ठंडी होती है। तो लोअर डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी का क्या मतलब, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो स्मोक ऊपर की तरफ उड़ती है तो जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो चूँकि गर्म होते हैं तो वो ठंडे एयर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यही होता है ना कि फ़्लो ऑफ हीट या फ़्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो जब गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वेक्ट करते हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल जब कन्वेक्ट करते हैं तो गैस की जो स्मोक होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, सिंस इट इज़ स्पीडिंग अप इट राइजेस इट विल इवेंचुअली रीच अ स्पीड एट विच इट्स फ्लो बिकम्स chaotic और टर्बुलेंट। ठीक है, chaos वही होता है कि मतलब
बहुत टर्बुलेंस आ जाना, स्पीड का बहुत बढ़ जाना, कोई स्टेडी फ्लो ना रहना, कोई रेगुलर पैटर्न ना रहना, उसको हम chaotic बिहेवियर या टर्बुलेंट कहते हैं। ठीक है, इन टर्बुलेंट फ्लो द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट अ पॉइंट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। ठीक है, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट अगर आप देख लो ना, तो यहाँ से जब एक फ्लूइड गुजर के गया तो उसकी स्पीड कुछ और थी, जब दूसरा उसी फ्लूइड की दूसरी लेयर गुजर के इस पॉइंट से गई तो उसकी स्पीड कुछ और थी, तीसरे की स्पीड कुछ और थी। और तो इस तरह का जो फ्लो होता है ना वो टर्बुलेंट बनाता है फ्लूइड को। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ टर्बुलेंट इंक्लूड ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, ये जो फ्लूइड है आर्टरीज में, और ऑयल ट्रांसपोर्ट इन पाइपलाइंस, लावा फ्लो जो होता है, एटमॉस्फेयर एंड ओशन करंट्स। ये वो एटमॉस्फेयर करंट्स मीन जो आंधी, तेज़ आंधी चलती है, करंट्स मीन वेव्स को कहते हैं, और ओशन करंट्स मीन पानियों में भी जो वेव्स होती हैं उनको हम करंट्स कहते हैं, एक और नाम है उसका ना। द फ्लो थ्रू पम्प्स एंड टरबाइंस, और आपने अक्सर देखा होगा कि टरबाइन से वाटर का जो फ्लो होता है वो भी टर्बुलेंट ही होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास दो तरह के फ्लूइड्स हो गए, ये हमने पढ़ लिया, एक टर्बुलेंट होता है और एक होता है लेमिनार। ये कैरेक्टराइज हमने किया। अच्छा जी, इसके अलावा फ्लूइड्स को, फ्लूइड्स की डायनेमिक्स को ईजिली समझने के लिए साइंटिस्ट आइडियल फ्लूइड कंसिडर करते हैं। आइडियल फ्लूइड वही बात है कि वो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम उस फ्लूइड में से कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को हटा के कुछ सिंपल टर्म्स कंसिडर करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा फ्लूइड आइडियल है, और हम उसके लिए इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है, तो एक फ्लूइड आइडियल तो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक फ्लूइड आइडियल कब बनता है, जब वो कुछ पैटर्न, कुछ प्रॉपर्टीज़ को ओबे करे। फर्स्ट ये कि फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस। अब कोई भी फ्लूइड नॉन विस्कस नहीं होता। जब वाटर है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन कम होती है, लेकिन कुछ हद तक तो होती है ना। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो है। देर इज़ सम विस्कोसिटी, सम मिनिमम अमाउंट ऑफ विस्कोसिटी। लेकिन आइडियल फ्लूइड कहते हैं, आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी साइंटिस्ट ने एक आइडियल फ्लूइड बनाया, कंसिडर किया, जिसमें वो कहता है एक तो वो नॉन विस्कस हो, मीन्स के देर इज़ नो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। सेकेंडली वो ये कहता है कि फ्लो स्टेडी, कि जो फ्लो हो वो स्टेडी हो, एंड फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, आपने इसको याद रखने की, व्हाट इज़ मेंट बाय इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड्स को इनकम्प्रेसिबल कहते हैं जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम जिन फ्लूइड्स की कांस्टेंट हो उसे हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एंड फ्लो इज़ रोटेशनल, मतलब कि लीनियर मोशन होगी फ्लो की अगर रोटेशनल मोशन अलो नहीं है इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। एंड टेम्परेचर डज नॉट वेरी। ठीक है, टेम्परेचर भी वेरी नहीं करेगा। सो आइडियल फ्लूइड इज़ दैट वन। ओके जी, अब हम आइडियल फ्लूइड को लेके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि मास ऑफ आइडियल फ्लूइड डज नॉट चेंजेस एट, जैसे कि उसने बता दिया कि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मीन कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है ना। तो इट रीड्स टू एन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, उसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। एंड द प्रोडक्ट, कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इस कॉल्ड व्हाट कंटिन्यूटी इक्वेशन। और उसको हम इस तरह से शो करते हैं A1V1, मतलब एक जगह पे पॉइंट 1 पे जो प्रोडक्ट है A एंड V का वो इक्वल टू है पॉइंट 2 पे प्रोडक्ट ऑफ A एंड V। सो दिस प्रोडक्ट आर सेम, सो वी कैन से दैट AV इज कांस्टेंट। ठीक है, वेयर V इज़ द वेलोसिटी एंड A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको हम अब डिराइव करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कंसिडर आप एक ले लो, एक यहाँ पे फ्लूइड, एक पाइप कंसिडर करें। ठीक है, जिसमें से फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, और ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज़। ये पाइप नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का मतलब यहाँ पे देखो तो इसका एरिया यहाँ पे कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मोटा है और यहाँ से थोड़ा नैरो सा है ना। सो हमारा जो ये पाइप है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और हमने क्या किया, कंसिडर द आइडियल फ्लूइड। हम आइडियल फ्लूइड को इस पाइप में से फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, देयर इज़, तो आइडियल फ्लूइड है मींस के इनकम्प्रेसिबल है कि मींस उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और वो ये कहता है कि देयर इज़ नो सोर्स एंड सिंक। सिंक का मतलब ये कि अगर सोर्स का मतलब ये कि यहाँ से वाटर इंटर हो रहा हो तो वो सोर्स बन जाता है, और यहाँ से वाटर बाहर की तरफ निकल रहा हो तो वो सिंक बन जाता है। सिंक मींस के किसी भी चीज़ का ख़त्म होना, और सोर्स आपको पता है कि किसी चीज़ की जनरेशन। ठीक है, तो बस आपने ये कंसिडर करना है कि यहाँ पे जो है वो
एक फ्लूइड डाल दिया है, उसके बाद जो इस फ्लूइड का सोर्स था और जो यहाँ से इस पाइप को बंद कर दिया गया और यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है इस पाइप के अंदर। अब ना कोई सोर्स है और ना ही कोई सिंक है, ठीक है। तो अच्छा जी, चूँकि हमारा फ्लूइड जो है वो है आइडियल मीन के इनकम्प्रेसिबल, सो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट मीन्स कि उसका जो मास है ना वो कांस्टेंट है। सो मास ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट M1 इज इक्वल टू एट पॉइंट M2, मतलब M1 पॉइंट पे और M2 पॉइंट पे जो फ्लूइड है उसका मास इक्वल है। सो दिस इज़ इक्वल डेल्टा M हम कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो किस चीज़ की इक्वल होती है। डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर वॉल्यूम की इक्वल। सो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, रो इंटू वी हमारे पास M। चूँकि यहाँ पे चेंज डेल्टा M लिखा हुआ है, सो डेंसिटी तो कांस्टेंट है, सो हम डेल्टा V में V के साथ डेल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे V छोटा है, यहाँ पे V बड़ा है। सो चेंज इन मास को हम डेल्टा V के साथ लिखेंगे व्हाइल डेंसिटी इज कांस्टेंट। ओके, फिर है कि द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड मूव अलोंग स्टडी फ्लो है, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की जो हमने कंसिडर करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है कि एज द फ्लूइड मूविंग विद स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू एरिया A1 इन टाइम इंटरवल T must be equal to volume of the fluid flowing through area A2 in time interval T2 इन द सेम टाइम इंटरवल, सॉरी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल होता है, एरिया इंटू डेल्टा एक्स। वॉल्यूम वही होता है ना, एरिया इंटू लेंथ। देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, एरिया इज कांस्टेंट, सो हम डेल्टा एक्स को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर, डेल्टा एक्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स को मैं लिख सकती हूँ इसको v बाय डेल्टा टी। v इज इक्वल टू एक्स बाई टी होता है ना, तो x किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू v इंटू टी। सिंस देयर इज डेल्टा एक्स, तो डेल्टा v इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 में से डेल्टा एक्स आपने निकाला है, इसको इक्वेशन 3 में पुट करें, इसको इक्वेशन 3 में पुट करो तो आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, ए वी डेल्टा टी। अब ये जो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू है ना, ये आप ये इक्वेशन 5 को पुट करें इक्वेशन 2 में, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह, तो इक्वेशन 7 इक्वेशन 2 फिर इक्वेशन 7 कुछ इस तरह से आ जाएगी, सॉरी इक्वेशन 6 आ जाएगी। दिस इज़ M1 है, तो M1 है तो रो A1 V1 डेल्टा टी लगाया, और M2 के लिए रो A2 V2। देखें तो दोनों इक्वेशन में रो कांस्टेंट है, रो के साथ हमने रो 1 रो 2 नहीं लगाया क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर जो है अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को अगर हम इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन, जो वैल्यूज़ करती हैं उन्हें काटें तो हमारे पास ये आ जाएगा ए विन, मतलब कि देखो ना, दिस इज़ द एरिया एंड वेलोसिटी एट पॉइंट 1 एंड दिस इज़ द एरिया एंड वेलोसिटी एट पॉइंट 2। सिंस एट डिफरेंट पॉइंट्स एरिया एंड वेलोसिटीज़ आर सेम, सो वी कैन से दैट ए वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज द कंटिन्यूटी, दो इक्वेशन है। अब बेशक A1 V1 A2 V2 की तरह लिखें कंटिन्यूटी इक्वेशन को, या आप इसको लिखो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन ठीक है और दोनों ही कंटिन्यूटी को शो करती हैं। अब जो ये हमारे पास है ना ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमें शो क्या करता है, इसका मकसद क्या है ना, तो एक्चुअली ये होता है कि देखिए, कहता है कि इक्वेशन 6 में ये द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, मतलब कि ए वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो ए को हम लिख सकते हैं ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी एंड ए इज़ द एरिया। तो इक्वेशन हमको ये शो कर रही है कि किसी भी जगह पे अगर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो एरिया ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। या अगर एरिया ऑफ द फ्लूइड, मतलब कि अगर सपोज़ करें ये फॉसेट है, ये फॉसेट है और यहाँ से जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड के फ़्लो का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, ज़्यादा, और वेलोसिटी यहाँ पे कम होगी। लेकिन जो जो फ्लूइड नीचे की तरफ आता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसका एरिया कम होता जाता है, देखो तो यहाँ पे एरिया कम होता गया तो फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती गई, जितना नीचे आएगा उतनी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और एरिया कम होगा, ठीक है।
इसको कहते हैं कि एरिया एंड वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अच्छा जी, अब ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास ए वी क्वेश्चन लिखा हुआ है रेट ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम फ्लो रेट, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को इसने कहा हुआ है वॉल्यूम फ्लो रेट। तो हम ए वी को लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के इक्वल। कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखें, ए वी है ना, वी इज़ द वेलोसिटी, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास एरिया होता है हमारे पास, सॉरी, एरिया को आपने ऐसे ही लिखा रहने देना। और वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, एक्स बाय टी, वेलोसिटी इज़ एक्स बाय टी। तो ए इंटू एक्स गिव अस व्हाट, वॉल्यूम डिवाइड बाय टी। ठीक है, सो दिस इज़ द वॉल्यूम फ्लो रेट, दिस इज़ वॉल्यूम and this is velocity. Keep this difference in your mind. तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वेश्चन 6.5 shows that volume flow rate is constant. Since AV is constant, so volume flow rate is also constant. ठीक है, तो अब उसने यहाँ पे एंड में क्या बताया कि the volume of an incompressible fluid, incompressible fluid है ना, passing through any point in a unit time through a pipe of non-uniform cross section area is constant in the steady flow. कि volume of incompressible fluid is constant when it is flowing through a non-uniform pipe. ठीक है, so it is a scalar quantity. A इंटू वी एक स्केलर क्वांटिटी आपको देती है एंड यूनिट इज़ मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, तो ए वी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकेंड इसने लिखा हुआ है ये यहाँ से ही, ए वी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकेंड। तो वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, मास पर यूनिट रो ना। देखो वॉल्यूम को ऐसे लिखा हुआ है वॉल्यूम पर सेकेंड इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट रो। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम की जगह मास पर यूनिट रो पुट करें और साथ में सेकेंड पुट कर दें। सो ये इसने ये लिखा हुआ है मास इंटू सेकेंड। और फिर जब आप क्या करते हो, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको बोथ साइड पे रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज़ आपके पास मास पर यूनिट सेकंड के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसकी एप्लीकेशन देखो यहाँ पे है ना कि जब शुरू में फॉसेट से जब पानी निकलता है तो शुरू में इस पॉइंट पे जो है ना, इस पॉइंट पे वाटर की स्पीड कम होती है, लेकिन जूं जूं बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी वाटर नीचे की तरफ जाता है बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे इसका एरिया कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो ये है सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। अब दिस इज़ द कंटिन्यूटी इक्वेशन।